हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिंगवर्म इन्फेक्शन के कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में। रिंगवर्म एक सामान्य स्किन इन्फेक्शन है जो फंगस के कारण होता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। फंगल रिंगवर्म इन्फेक्शन त्वचा, बाल और नाखूनों को प्रभावित करता है। इसका नाम रिंगवर्म इसलिए पड़ा है क्योंकि एक रिंग के आकार का होता है, लेकिन इसका कोई संबंध किसी कीड़े से नहीं है। इसे मेडिकल भाषा में डर्मेटोफाइटोसिस भी कहा जाता है। रिंगवर्म के कई कारण हो सकते हैं। इनमें प्रमुख कारण है फंगल इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन 3 प्रकार के फंगस से हो सकता है: ट्राइकोफाइटॉन, माइकोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटम। यह फंगस व्यक्ति से व्यक्ति, जानवर से व्यक्ति और दूषित वस्तुओं से व्यक्ति में फैल सकता है। इन्फेक्टेड कपड़े, तौलिए, बिस्तर और खेल उपकरणों से भी ये एक मरीज से दूसरे मरीज में फैल सकता है। गर्म और नम वातावरण में यह फंगस तेजी से बढ़ता है। गंदगी और पसीना भी फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं। फंगल रिंगवर्म के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली जो लक्षण पाए जाते हैं वो है चमड़ी पर गोल या अंडाकार लाल धब्बे होना। यह सबसे सामान्य लक्षण है। यह धब्बे रिंग के आकार के होते हैं और खुजली वाले होते हैं। धब्बों के किनारे ऊंचे होते हैं और अंदर का हिस्सा साफ होता है। इन्फेक्टेड एरिया में बहुत तेज खुजली होती है। कुछ मामलों में स्किन फटने लगती है और इसमें दर्द होता है। अगर ये इन्फेक्शन सर पर हो जाए तो बालों वाले एरिया में बाल गिरने लग जाते हैं और स्किन लाल हो जाती है। अगर इन्फेक्शन नाखूनों में होता है तो नाखून पीले, मोटे और कमजोर हो जाते हैं। आइए बात करते हैं रिंगवर्म इन्फेक्शन के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। रिंगवर्म को डायग्नोस करना डॉक्टर्स के लिए जनरली आसान होता है। इसके लिए कुछ प्रमुख तरीके हैं, जैसे कि क्लिनिकल इंस्पेक्शन। डॉक्टर आपके लक्षणों और त्वचा की स्थिति को देखकर इसको डायग्नोस कर सकते हैं। या फिर स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट। डॉक्टर स्किन के नमूनों को माइक्रोस्कोप में जांचकर इसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा वुड्स लैम्प टेस्ट, एक विशेष प्रकार की लैम्प से त्वचा को देखकर फंगल इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है। या फिर फंगल कल्चर टेस्ट, जिसमें स्किन के सैंपल्स को लेबोरेटरी में फंगस ग्रो करने के लिए भेजा जाता है। आइए बात करते हैं रिंगवर्म के ट्रीटमेंट के बारे में। रिंगवर्म इन्फेक्शन का उपचार हम एंटी फंगल क्रीम और ऑइंटमेंट के साथ कर सकते हैं। रिंगवर्म के शुरुआती और हल्के मामलों में एंटी फंगल क्रीम और ऑइंटमेंट सबसे आम और प्रभावी उपचार होते हैं। ये प्रोडक्ट स्किन पर सीधे लगाए जाते हैं और फंगल इन्फेक्शन को नष्ट करने में मदद करते हैं। कुछ सामान्य एंटी फंगल क्रीम और ऑइंटमेंट हैं। क्लोट्रिमाजोल, ये एक आम एंटी फंगल क्रीम है जो त्वचा के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में हेल्प करती है। इसके अलावा माइकोनाजोल, यह एक और प्रभावी एंटी फंगल क्रीम है जो रिंगवर्म को ठीक करने में मदद करती है। या फिर टर्बिनाफिन, ये क्रीम भी फंगल इन्फेक्शन के इलाज में उपयोग की जाती है और जल्दी राहत प्रदान करती है। एंटी फंगल टैबलेट और कैप्सूल, यदि इन्फेक्शन गंभीर है और क्रीम और ऑइंटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर एंटी फंगल गोलियां या कैप्सूल यूज कर सकते हैं। ये दवाएं शरीर के अंदर से इन्फेक्शन को ठीक करने में सहायक होती हैं। कुछ सामान्य एंटी फंगल दवाइयां हैं। टर्बिनाफिन, ये ओरल दवा फंगल इन्फेक्शन को तेजी से ठीक करती है। इसके अलावा इट्राकोनाजोल, ये भी एक प्रभावी ओरल टैबलेट है जो कई प्रकार के फंगल इन्फेक्शन के इलाज में उपयोग की जाती है। या फिर फ्लूकोनाजोल, यह दवा भी फंगल इन्फेक्शन के इलाज में उपयोग होती है और इसे डॉक्टर की सलाह पर ही लिया जाना चाहिए। घरेलू उपचार, कुछ घरेलू उपचार भी रिंगवर्म के लक्षणों को कम करने और इन्फेक्शन को ठीक करने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि उनका उपयोग डॉक्टर की सलाह के साथ ही करना चाहिए। कुछ सामान्य घरेलू उपचार हैं। नारियल का तेल, नारियल के तेल में नेचुरल एंटी फंगल गुण होते हैं जो रिंगवर्म इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल, ये भी एक नेचुरल एंटी फंगल एजेंट है और इसे सीधे प्रभावित क्षेत्र पर लगाने से राहत मिल सकती है। लहसुन में भी एंटी फंगल गुण होते हैं। लहसुन की कलियों को पीसकर पेस्ट बनाकर इसे इन्फेक्टेड एरिया पर लगा सकते हैं। इसके बाद आता है स्वच्छता और निवारण। रिंगवर्म इन्फेक्शन को रोकने और उपचार के दौरान स्वच्छता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ सामान्य स्वच्छता उपाय हैं, जैसे कि तौलिए, कपड़े और अन्य व्यक्तिगत वस्त्रों को साझा ना करें। नियमित रूप से हाथ धोएं और नहाएं। स्किन को हमेशा सूखा रखें और पसीना आने वाले स्थानों को साफ रखें। पालतू जानवरों की स्वच्छता का ध्यान रखें और यदि वह संक्रमित हैं तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। आइए बात करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन का इलाज कितना लंबा चलना चाहिए या ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। रिंगवर्म इन्फेक्शन का उपचार जो है वो आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक चलता है। उपचार की अवधि इन्फेक्शन की गंभीरता और उपयोग किए जाने वाले उपचार के प्रकार पर निर्भर करती है। यदि लक्षण बने रहते हैं या स्थिति बिगड़ती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। पुनः इन्फेक्शन से कैसे बचाव करें। रिंगवर्म इन्फेक्शन के पुनः होने से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि पर्सनल हाइजीन।
व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें और नियमित रूप से साफ सफाई करें। संक्रमित वस्तुओं को अलग से धोएं और धूप में सुखाएं। पालतू जानवरों की स्वच्छता का ध्यान रखें और नियमित रूप से उनकी जांच करें। रिंगवर्म फंगल इन्फेक्शन एक सामान्य समस्या है और इसका आसानी से इलाज किया जा सकता है यदि सही समय पर डायग्नोसिस और उपचार किया जाए। एंटीफंगल क्रीम, ऑइंटमेंट, गोलियां और घरेलू उपचार इन्फेक्शन को ठीक करने में सहायक होते हैं। इसके साथ ही स्वच्छता बनाए रखना और निवारक उपाय अपनाना भी महत्वपूर्ण है। यदि लक्षण बने रहते हैं या स्थिति बिगड़ती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उम्मीद है कि इस विस्तृत जानकारी से रिंगवर्म फंगल इन्फेक्शन के उपचार के बारे में आपकी समझ बढ़ी होगी। यदि आपके पास और भी सवाल हैं तो आप बिना किसी झिझक के पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।